नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किचन वेस्ट से खाद कैसे बनाते हैं। उसके लिए आप देखिए, प्लास्टिक का कोई भी ड्रम ले लेंगे। देखिए मेरे द्वारा ड्रम खरीद के लाया गया है। यह 30 से 35 लीटर का ड्रम है। उसके बाद से उस प्लास्टिक के ड्रम में नीचे भी होल कर लेंगे और बगल में भी होल कर लेंगे। देखिए मेरे द्वारा ड्रिल मशीन की मदद से उसे अच्छी प्रकार से होल कर लिया गया है। आप चाहें तो कोई लोहा का सामान गर्म करके और उसके बाद से ड्रम में होल कर लें। इस प्लास्टिक के ड्रम में होल करने से आपको यह फ़ायदा होगा, जब इसमें किचन वेस्ट का आप सामान इसमें गिराएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं, जो सूक्ष्मजीवों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन पाएंगे तो काफ़ी तेज़ आपके जो किचन वेस्ट का सामान होगा उसे डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करने से उसे अच्छी प्रकार से उसे खाद में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रकार से होल करने से ऑक्सीजन का सर्कुलेशन बाहर से भीतर तक अच्छी प्रकार से होता रहेगा। जब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा तो आप जो किचन वेस्ट डालेंगे उसमें बदबू भी नहीं आएगी और काफ़ी अच्छी प्रकार से वह धीरे धीरे खाद के रूप में बनता जाएगा। साथियों, सबसे पहले इस किचन वेस्ट को बनाने के लिए आप गार्डन में जो सूखे पत्ते होते हैं उसको लेकर के आएंगे और उसे सबसे नीचे ड्रम में रखेंगे। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो आप जानते हैं कि सूखे पत्ते से काफ़ी अच्छी प्रकार का ह्यूमस बनता है। यह ह्यूमस पौधे के विकास के लिए काफ़ी सहायक होता है। जब सूखे पत्ते अच्छी प्रकार से सड़ते गलते हैं तो काफ़ी अच्छी प्रकार का फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जिसका उपयोग आप अपनी मिट्टी में करेंगे तो आपके पौधे की जड़ काफ़ी अच्छी प्रकार से विकसित होगी। देखिए सूखे पत्ते को डालने के बाद से उसके ऊपर से मैं देखिए मिट्टी डाल देता हूँ। आप इस पर 4 से 5 करनी मिट्टी डाल दीजिए। इसके अलावा आप 4 से 5 मुट्ठी मिट्टी भी डाल सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा 5 बार करनी से निकाला गया है और निकालने के बाद उसमें मिट्टी को डाला गया है। जब आप इस मिट्टी को नीचे डाल देंगे तो उससे आपको यह फ़ायदा होगा कि जब किचन वेस्ट डिकम्पोज होगा तो उसमें जो लिक्विड बनता है वह लिक्विड नीचे से गिरेगा नहीं, वह आपके मिट्टी में जा करके अच्छी प्रकार से मिल जाएगा और धीरे धीरे डिकम्पोज करने का काम करेगा। देखिए मेरे द्वारा मिट्टी डाल करके और उसे अच्छी प्रकार से उसमें बैठा दिया गया है। आप भी इसी प्रकार से मिट्टी को अच्छी प्रकार से बराबर कर लीजिए और उसके बाद से जो किचन वेस्ट आप लाए हैं उस किचन वेस्ट का उपयोग हमें अब इसमें करना है। देखिए मेरे द्वारा किचन वेस्ट निकाला जा रहा है। इसमें देखिए सब्जियों के सारे छिलके हैं, इसके अलावा फल के भी कुछ छिलके हैं। सारे छिलके को देखिए मैं इसमें गिरा देता हूँ। यह 2 से 3 दिन का इकट्ठा किया गया किचन वेस्ट है। इसका उपयोग हम फर्टिलाइज़र बनाने में करेंगे। देखिए मेरे द्वारा पॉलीथीन में रखा गया था, उसे निकाल दिया गया है और निकालने के बाद से अच्छी प्रकार से देखिए ऊपर से बिछा दिया जाएगा चारों ओर से, जिससे कि वो अच्छी प्रकार से डिकम्पोज होगा। इसके बाद से अब हम इसमें कार्डबोर्ड का टुकड़ा या गत्ते का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़े में करके डालेंगे। यह जब ऊपर से डालेंगे तो यह जब डिकम्पोज होगा तो काफ़ी अच्छी प्रकार का कार्बन बनाएगा और कार्बन में आप जानते हैं कि बदबू नहीं होती है। यह गत्ता अच्छी प्रकार से आपके किचन वेस्ट में मिल जाएगा और मिलने के बाद से यह खाद का काम करेगा। यह कार्डबोर्ड का टुकड़ा इस फर्टिलाइज़र में लिक्विड की मात्रा को कम करेगा। जब लिक्विड की मात्रा को कम करेगा तो इसमें पानी अधिक नहीं निकलेगा। पानी अधिक नहीं निकलेगा तो आपको बदबू भी बाहर नहीं आएगी। कार्डबोर्ड के टुकड़े को डालने के बाद से उसके ऊपर से देखिए मेरे द्वारा सूखा पत्ता लिया गया है और सूखे पत्ते को उसमें डाला जा रहा है। आप भी जो सूखा पत्ता रखे होंगे पहले से उसको ले आकर ऊपर से अच्छी प्रकार से डाल दीजिए, क्योंकि नीचे जो गीला कचरा आपने डाला है वह गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को मिल करके अच्छी प्रकार का जो मॉइस्चर को मेंटेन करेगा और इसमें बदबू भी नहीं आएगी और पानी भी अधिक नहीं गिरेगा। उस सूखे पत्ते के ऊपर से 4 से 5 मुट्ठी हम देखिए मिट्टी डाल देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी में बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि डिकम्पोज करने में काफ़ी सहायक होते हैं। इस प्रकार से जब एक के ऊपर एक आप लेयर बना के काम करेंगे तो आपका किचन वेस्ट काफ़ी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और उसमें बदबू भी नहीं आएगी और पानी भी बाहर नहीं निकलेगा। देखिए मेरे द्वारा मिट्टी को अच्छी प्रकार से उस पर बिछाया जा रहा है और बिछाने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से बराबर कर दिया जाएगा। उसके बाद से फिर हम किचन वेस्ट का जो छिलका रखे हुए हैं उसको फिर हम ऊपर से डाल देंगे। आप किचन वेस्ट के छिलके को इकट्ठा करके रखे रहिए और उसके बाद से इसको बनाइए। काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र के रूप में काम करेगा और आपके पौधे में काफ़ी अच्छा काम करेगा। देखिए मेरे द्वारा फिर से उसको बिछाया जा रहा है। इसमें ढेर सारे देखिए छिलके हैं और छिलके को मैं उसमें रख देता हूँ। इसके बाद से फिर इसके ऊपर से हम गत्ते के टुकड़े को रख देंगे, जिससे कि गीला और सूखा का जो कम्बिनेशन है वो अच्छी प्रकार से बना रहे। आप चाहें तो अंडे के छिलके का ट्रे का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए साथियों, उसके बाद से अब इसमें हमें
सूखे जो किचन वेस्ट होते हैं उसका उपयोग करना है। आप कुछ चीज़ें जो किचन का वेस्ट होता है उसे अच्छी प्रकार से धूप में रख के सुखा लीजिए और उसका उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा आलू का छिलका है उसको सुखाया गया है, उसे इसमें डाला जा रहा है। इसके अलावा प्याज का छिलका है उसको भी सुखाया गया था, उसको भी डाला गया है। केले का छिलका आप देख रहे हैं उसको भी सुखाया गया है और सुखाने के बाद से इसको ऊपर से डाला जा रहा है। यह भी डिकम्पोज होकर काफ़ी अच्छी प्रकार का यह फर्टिलाइजर बनाएगा। सूखे किचन वेस्ट को अच्छी प्रकार से रखने के बाद से देखिए मेरे तरफ से बराबर किया जा रहा है। आप भी चारों तरफ से उसे बराबर करके अच्छी प्रकार से बैठा देंगे। उसके बाद से हम देखिए फिर उसके ऊपर से सूखे पत्ते जो होंगे सूखे पत्ते को रखेंगे। देखिए मेरे पास सूखा पत्ता रखा गया है और सूखे पत्ते को निकाल करके उसके ऊपर से रखा जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से रख देंगे। सूखे पत्ते के टुकड़े को रखने के बाद से आइए उसके बाद से फिर कार्डबोर्ड का टुकड़ा हम ले लेते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके फिर इसके ऊपर से रख देते हैं। अब कार्डबोर्ड के टुकड़े को रखने के बाद से फिर उसके ऊपर से हम देखिए मिट्टी रख देते हैं। 5 मुट्ठी करीब फिर से आप मिट्टी रख दीजिए और मिट्टी रखने के बाद से उसे अच्छी प्रकार से दबा दीजिए। मेरे द्वारा कार्डबोर्ड के टुकड़े पर मिट्टी रखने के बाद से एक डिब्बे में 1 लीटर करीब पानी ले लिया गया है। उसमें 50 ग्राम के करीब देखिए गुड़ ले लेंगे और गुड़ आप जानते हैं काफ़ी अच्छा डिकम्पोजर का काम करता है। जब किसी चीज़ में आप गुड़ को डाल देंगे तो वो काफ़ी जल्दी डिकम्पोज करेगा। देखिए मेरे द्वारा उसे अच्छी प्रकार से तोड़ करके पानी में घुला दिया जा रहा है। आप भी इसी प्रकार से घुला लेंगे और घुलाने के बाद से इसे मिट्टी में डालना है। जब आप इसे मिट्टी में डालेंगे तो ढेर सारे बैक्टीरिया को पैदा करेगा। वो बैक्टीरिया आपके जो किचन वेस्ट का है उसको डिकम्पोज कर देंगे। उसको डिकम्पोज करने के बाद से बहुत अच्छी प्रकार का फर्टिलाइजर बनाएंगे। इसके अलावा आप इसमें दही की भी मात्रा को मिला सकते हैं। देखिए मेरे द्वारा दही लिया गया है। आप जानते हैं दही भी काफ़ी अच्छा डिकम्पोजर का काम करता है। और देखिए दही को मिला करके अच्छी प्रकार से देखिए मिक्सर बनाया जा रहा है। जब ये दोनों मिल करके और इसमें हम डालेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से डिकम्पोज करेंगे और काफ़ी जल्दी यह फर्टिलाइजर बना के तैयार करेंगे। देखिए मेरे द्वारा दही और गुड़ का ये काफ़ी अच्छा डिकम्पोजर बनाया गया है और ये डिकम्पोजर बन के और उसके बाद से इसकी मिट्टी में दिया जा रहा है। जब यह मिट्टी में जाएगा तो किचन वेस्ट को भी अच्छी प्रकार से डिकम्पोज करेगा। उसके अलावा जो सूखा पत्ता है और जो गीला पत्ता है उसको भी डिकम्पोज करेगा। उसमें ढेर सारे बैक्टीरिया और जीवाणु को पैदा करेगा। जब बैक्टीरिया और जीवाणु पैदा होंगे तो अच्छी प्रकार से उसे डिकम्पोज करके खाद बनाएंगे। इस पानी को डालने के बाद से आप 90 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे। 90 दिन के बाद से यह आपका खाद बन करके तैयार होगा। इसके अलावा बीच बीच में हर 15 दिन पर आप इसके ढक्कन को खोल करके देखते रहिए। यदि उसमें नमी नहीं हो तो दही को आप घोल करके आप उसमें डाल दीजिए। और इस फर्टिलाइज़र को बनने में 90 दिन लगता है। 90 दिन के बाद से ही आपका फर्टिलाइज़र बन करके तैयार होगा। अगर मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ होगा। देखिए मेरे द्वारा उसे बराबर किया जा रहा है और बराबर करने के बाद से उसे ढक्कन ले करके अच्छी प्रकार से बंद कर दिया जाएगा और बंद करने के बाद से इसे 90 दिन के लिए छोड़ दिया गया है। तो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।